वेलकम बैक टू टीएल न्यूज़ सिर्फ आपके लिए। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं 25 जून 2020 गुरुवार हो चुका है और जानेंगे आज की बड़ी खबर टुडेज़ लेटेस्ट न्यूज़। इस वीडियो में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को मोदी सरकार ने आम आदमी के लिए बड़ी घोषणा करते हुए क्या राहत दी है, और साथ ही बताएंगे दोस्तों भारत और चाइना के बीच चल रही टेंशन की अपडेट। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा संबंधित न्यूज़ अपडेट भी आपको बताएंगे। इसके अलावा गोल्ड और डीजल के क्या भाव चल रहे हैं, मौसम संभावित भी, और चीनी वायरस को लेकर क्या अपडेट्स है। बिल्कुल ध्यान से बने रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ और अंत तक ज़रूर देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलते हैं पहले अपडेट में। कल कैबिनेट की मीटिंग में काफ़ी अहम फैसले लिए गए, जिसमें से 5 को पीएम मोदी ने बहुत ही अहम बताते हुए कहा है कि इससे लाखों भारतीयों को लाभ होगा। वो 5 फैसले हैं। कोऑपरेटिव बैंक अब आरबीआई की निगरानी में, शिशु मुद्रा लोन पर 2% ब्याज छूट, अंतरिक्ष क्षेत्र पर अब निजी कंपनियों के लिए खुला रास्ता, खुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को मंजूरी, पशुपालन बुनियाद ढांचा विकास फंड के लिए पैसे दिए। आइए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आज सुबह 11 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। अर्थव्यवस्था के सुधार पर फैसले संभव। देश में जारी कोरोना संकट के बीच हफ्ते में दूसरी बार आज सुबह कैबिनेट की बैठक होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि बैठक में अर्थव्यवस्था में सुधार को लेकर कई फैसले लिए जा सकते हैं। एक दिन पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है और एसएमई सेक्टर और किसानों के लिए कई फैसले लिए गए हैं। आइए अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। सुपेरा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, पकड़े गए लश्कर के आतंकी के 4 मददगार। जम्मू एंड कश्मीर के सुपेरा में सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा के आतंकी मॉड्यूल टेररिस्ट का भांडाफोड़ किया है। इस दौरान लश्कर तैयबा के आतंकियों के 4 मददगार पकड़े गए हैं। इन सभी के खिलाफ संभावित धाराओं के मामले दर्ज कर लिए गए हैं। सभी से पूछताछ जारी है, जिसमें कोई अहम खुलासा हो सकता है। आइए अब चीन और भारत के बीच में जो टेंशन चल रही है लद्दाख बॉर्डर पे, उनकी खबरों की तरफ बढ़ते हैं। एलएसी पर शांति के लिए भारत और चीन में हुई बात, बनी ये सहमति। भारत और चीन के बीच बुधवार को एक बार फिर राजनीतिक स्तर की बातचीत हुई। विदेशी मंत्रालय ने कहा है कि इस दौरान दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई है कि पूर्वी लद्दाख में तनाव वाले इलाकों में सैनिकों को हटाने को लेकर पहले बनी सहमति पर अमल से सीमा पर शांति और स्थिरता बनी रहेगी। विदेशी मंत्रालय ने कहा है कि दोनों पक्षों में पूर्वी लद्दाख में स्थित सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में घटनाक्रमों पर विस्तार से चर्चा हुई। भारतीय पक्ष ने पूर्वी लद्दाख में हुए हाली घटनाक्रम पर अपनी चिंता से उन्हें अवगत कराया है। चीन के साथ राजनीतिक बातचीत के दौरान भारतीय पक्ष ने 15 जून को गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प का मुद्दा उठाया। इसके अलावा गलवान घाटी में नई सैटेलाइट तस्वीरों में दिखे चीन के बनाए ढांचे और फौज। हाई रेजोल्यूशन की सैटेलाइट तस्वीरें उपलब्ध कराने वाली स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी मैक्सा ने एनडीटीवी को लद्दाख के इस इलाके की जो तस्वीरें मिली हैं, उसमें पहली बार ऐसा देखा गया है कि एलएसी में 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर गलवान नदी के ऊपर पुलिया बनाई गई है। यह चीनी हिस्से की रोड जैसी संरचना दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि यह पुलिया उसी जगह पर है जहां गलवान नदी में बुलडोज़र के जरिए इसका बहाव रोकने की कोशिश की गई थी। इसका सबूत 16 जून की तस्वीरों में देखा गया है। हालांकि 22 जून को ली गई तस्वीरों में बनी हुई पुलिया के नीचे से पानी बहाव पहले जैसा ही दिख रहा है। और पूर्वी लद्दाख की सीमा में 3 पॉइंट्स पर चीनी सैनिकों को हटने की पहल शुरू हो चुकी है। आइए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। 15 अगस्त से पहले नहीं चलेंगी ट्रेनें, रेलवे ने सर्कुलर में किया इशारा। भारतीय रेलवे सभी नियमित ट्रेनों के लिए 14 अप्रैल तक की बुकिंग की गई सभी टिकटों की पूरी बुकिंग राशि वापस करने का फैसला लिया है। रेलवे ने संकेत दिए हैं अगस्त से पहले तक नियमित यात्री ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू नहीं किया जाएगा। वर्तमान में रेल केवल 230 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को विशेष ट्रेनों के रूप में चला रहा है। हालांकि रेल मंत्रालय ने बार बार कहा है कि किसी भी मांग को पूरा करने के लिए और अधिक ट्रेनों का संचालन की संभावना है। रेल मंत्रालय ने सभी जोनों को एक सर्कुलर जारी कर 14 अप्रैल को यह उससे पहले बुक की गई सभी टिकटों को रद्द करने और टिकट का पूरा रिफंड जनरेट करने का फैसले की जानकारी दी है। अगली बड़ी खबर, मणिपुर में
बीजेपी सरकार का संकट टला, एनपीपी के बागी विधायक हुए राजी। मणिपुर में सियासी संकट का समाधान हो गया है। राज्य की एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगा रही थी, जिसमें वह कामयाब रही। बीजेपी ने बीरेन सिंह सरकार का समर्थन देने का वादा किया है। नेशनल पीपुल्स पार्टी के 4 विधायकों ने राज्य में बीजेपी सरकार के समर्थन वापस लेने का ऐलान करते हुए इस्तीफा दे दिया था। एक तरह से समर्थन वापस ले लिया था, क्योंकि राज्य में पार्टी के इतने ही विधायक हैं। सूत्र बताते हैं राज्य की बीजेपी सरकार पर संकट टल गया है और एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे। आइए अब कोरोना से जुड़ी खबरों पर चलते हैं। भारत में कोरोना वायरस के मामले कम होने के बजाय दुगनी गति से आगे बढ़ रहे हैं। देश में पहली बार 16,000 से अधिक लोग सिर्फ एक दिन में संक्रमित हुए हैं। इसके बाद अभी तक 4,72,985 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 14,907 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी प्रदेश कहे जाने वाले महाराष्ट्र में हालात बदतर हो चुके हैं। दोनों राज्यों में रोज़ाना 7,000 से अधिक मामले आ रहे हैं। महाराष्ट्र में 24 जून को 3,890 के आसपास, दिल्ली में 3,790 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके अलावा तमिलनाडु में 2865, तेलंगाना में 891, उत्तर प्रदेश में 664, गुजरात में 572, आंध्र प्रदेश में 469 और हरियाणा में 490, पश्चिमी बंगाल में 445 मामले आए हैं। अगर आंकड़ों की बात करें, देश में मंगलवार तक सामने आए कोविड-19 के 4,40,000 मामलों में से सिर्फ 15.34% मरीजों को आईसीयू देखभाल की ज़रूरत पड़ी, 15.89% को ऑक्सीजन देना पड़ा, जबकि 4.16% की वेंटिलेटर पर रखा पड़ा। आइए अब मौसम की जानकारी ले लेते हैं। उत्तर भारत को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। अगले 24 घंटे में इन राज्यों में होगी जमकर बारिश। भारत में मानसून ने दस्तक दे दी है, तो वहीं मॉनसून विभाग ने उत्तर भारत को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटे के अंदर उत्तर भारत के कई राज्यों में जमकर बारिश होगी। वहीं अगले 2 दिन के अंदर मानसून दस्तक देगा। वहीं दूसरी तरफ झारखंड, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान के कुछ इलाकों में लोगों को गर्मी और ह्यूमस से राहत मिल सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में जमकर गर्म हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग ने कहा है कि गंगानगर में सबसे ज़्यादा मौसम गर्म रहने का अनुमान है। अगले 24 घंटे के दौरान अजमेर, उदयपुर, कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग के मध्यम में भारी बारिश की संभावना है। आइए अगली कुछ बड़ी खबर देखें। पहली बार विद्यार्थी बिना परीक्षा दिए अगली कक्षाओं में प्रमोट हो गए। जी हाँ, आपने सही सुना है। हरियाणा ने कोरोना लॉकडाउन के चलते शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है। कॉलेज के स्टूडेंट बिना परीक्षा के अगली कक्षाओं में प्रमोट कर दिए जाएंगे। हरियाणा में फिर रिक्टर स्केल पर 2.8 मापी गई तीव्रता। ये झटके कल दोपहर के टाइम आए थे। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान की ज़मीन पर जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन ऑपरेट कर रहे हैं और पाकिस्तान इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये संगठन भारत, अफगानिस्तान और श्रीलंका में हमलों को अंजाम दे रहे हैं। आइए अब डीजल और पेट्रोल के भाव के बारे में जानते हैं। दिल्ली में डीजल 80 रुपये प्रति लीटर के पार। दिल्ली में डीजल पेट्रोल से भी महंगा हो चुका है। जानिए आपके शहर में क्या रेट है। लगातार 19वें दिन भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। अब राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल का दाम 80 रुपये के पार चला गया है। वहीं यहाँ पेट्रोल डीजल से सस्ता है। गुरुवार 25 जून को दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 16 पैसे बढ़कर 79.92 रुपीज़ हो गई है। वहीं 14 पैसे प्रति लीटर डीजल महंगा होकर अब 80.02 रुपये पर पहुँच चुका है। दिल्ली सरकार ने 5 मई को डीजल पर वैट की दर 16.75 से बढ़ाकर 30% और पेट्रोल पर 27% से बढ़ाकर 30% कर दी थी। इंडियन ऑयल वेबसाइट के मुताबिक 25 जून 2020 दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में डीजल और पेट्रोल के इस प्रकार रेट रहेंगे। तो दोस्तों, आज के मुख्य समाचार ख़त्म होते हैं।
आई होप आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।